चलिए आज आपको सुनाते हैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ही कमाल की कहानी। ये कहानी आती है अल्फाबेट लैंड से और ये है अपने असली मकसद को ढूंढने के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी चाहत से। हमारा जो मेन कैरेक्टर है, एक छोटा सा अक्षर, वो बस यही सोच रहा है, काश काश मुझे पता होता कि मेरा काम क्या है, मैं किस लिए बना हूँ। तो हमारे हीरो की ये जो जर्नी है वो शुरू होती है अकेलेपन से। आइए देखते हैं कि उसकी दुनिया कैसी थी और वो शुरू शुरू में कैसा महसूस कर रहा था। तो ये है अल्फाबेट लैंड। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ हर लेटर का, हर अक्षर का एक काम है, एक मकसद है। सब के सब अपने काम में बिजी हैं, बस एक को छोड़कर, हमारा लेटर वाई। और यहीं पर हमें हमारे कैरेक्टर का स्ट्रगल साफ दिखता है। एक तरफ है ये पूरी बिजी दुनिया और दूसरी तरफ है उसके अंदर की ये फीलिंग कि मैं किसी काम का नहीं हूं। वो बस यही सोचता रहता है, मैं भला ऐसा क्या बड़ा काम कर सकता हूं। और सच कहूं तो ये सवाल हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? और फिर कहानी में एंट्री होती है एक दोस्त की। लेटर ए एकदम चहकता हुआ आता है और वाई की हिम्मत बंधाता है। कहता है, अरे फिक्र मत करो, हर लेटर के पास एक पावर होती है, चलो तुम्हारी वाली ढूंढते हैं। और बस यहीं से शुरू हो जाती है सेल्फ डिस्कवरी की एक कमाल की जर्नी। तो अब वाई निकल पड़ता है एक सफर पर, खुद को खोजने। वो छोटे छोटे लेकिन मतलब वाले काम ढूंढना शुरू करता है और इन्हीं छोटे कामों से उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो वाई की ये जो छोटी छोटी जीतें थीं वो कुछ ऐसी थीं। पहला स्टेप, यस वर्ड का हिस्सा बनना। दूसरा स्टेप, यू वर्ड में अपनी जगह बनाना। और तीसरा, ये बोलकर सबके चेहरों पर स्माइल लाना। हर एक स्टेप उसे एहसास दिला रहा था कि हाँ, उसकी भी कोई वैल्यू है। और इसका असर, वो तो फौरन दिखता है। वाई एकदम हैरान है पर खुश भी। वो सोचता है, क्या सच में? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं इतना काम का हूं। ये थी उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली किरण। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे ही लगता है कि सब कुछ पटरी पर आ रहा है, एक ऐसी मुश्किल सामने आ जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा संकट जिसके आगे वाई की नई नई सीखी हुई स्किल्स भी फीकी पड़ जाती हैं। और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। ये वो मोड़ था जो बता रहा था कि असली इम्तिहान तो अभी बाकी है। तो ये संकट था क्या? एक रहस्यमयी कोहरे ने सारे शब्दों को निगल लिया। जरा सोचिए, एक दुनिया जो चलती ही शब्दों से हो, वहां अगर शब्द ही गायब हो जाएं, तो क्या होगा? इस कोहरे से पहले की दुनिया को देखिए। शब्द एकदम साफ थे, सारे लेटर्स बिजी थे और हर तरफ रोशनी थी। और कोहरे के बाद शब्द छिप चुके थे, लेटर्स खो गए थे और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। और ठीक उसी नाउम्मीदी के पल में एक डिस्कवरी होती है। लेटर ए को अचानक कुछ याद आता है और वो जोर से चिल्लाता है, अरे रुको, वाई तो अंधेरे में चमकता है। ये था वो मोमेंट जब वाई की सबसे यूनिक पावर दुनिया के सामने आई। और बस इसी के साथ कहानी अपने फाइनल चैप्टर में पहुंचती है। एक ऐसा चैप्टर जहां एक मकसद रोशन होता है और हमारा हीरो पूरी तरह से बदल जाता है। यही तो इस कहानी का सेंट्रल आइडिया है, एक छिपा हुआ टैलेंट। मतलब एक ऐसी यूनिक एबिलिटी जो सिर्फ मुश्किल वक्त में ही बाहर आती है, खासकर तब जब बाकी सारे तरीके फेल हो चुके हों, है ना? असली मकसद अक्सर सबसे बड़े चैलेंज को फेस करने पर ही मिलता है। और फिर आता है कहानी का सबसे जबरदस्त पल। वाई अपनी उसी यूनिक चमक का इस्तेमाल करता है और उस घने कोहरे को चीरकर पूरे अल्फाबेट लैंड को बचा लेता है। ये देखकर बाकी सारे लेटर्स खुशी से झूम उठते हैं। ये वाई ने अल्फाबेट लैंड को बचा लिया। वाई अब सिर्फ एक लेटर नहीं था, वो एक हीरो बन चुका था। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था वो वाई के अंदर आया था। वो बड़े गर्व से सोचता है, आखिरकार मुझे मेरा मकसद मिल ही गया। ये वो गहरी खुशी थी जो अपने सबसे खास टैलेंट को खोजने और उसे इस्तेमाल करने से मिलती है। और इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक लाइन में है, और उस दिन के बाद वाई समझ गया कि सबसे छोटा लेटर भी कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। ये बात हमें भी याद दिलाती है कि जो चीज़ हमें दूसरों से अलग बनाती है ना, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो कहानी तो वाई की थी, पर ये हम सबको एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
और सवाल ये है कि हर किसी के अंदर जो छिपी हुई चमक होती है वो क्या है।